दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर की सबसे बहुचर्चित घटना के बारे में मैं हर बार एक नई अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित रहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर में 4 महीने घटना हुआ था, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दिया जाता है। इस मामले को आप लोग भली भांति जानते हैं। आज 4 महीने लगभग होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। और वहीं जो इस केस को देख रेख कर रहे थे वीरेंद्र यादव प्रधान जी, उनको फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। और फंसाया कैसे जाता है, मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। और जो हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं, एक वीडियो आया था जिसमें सब लोगों ने कहा था कि जो वीरेंद्र यादव की पत्नी है, जो प्रधान है, जो उस गांव की मुख्य प्रधान है, वो तो प्रधान पति थे, लेकिन जो उस गांव की मुख्य प्रधान है यानी कि वीरेंद्र यादव जी की पत्नी, प्रधान जी की पत्नी कहाँ है, अभी तक वो कैमरे पर नहीं आई, मीडिया वाले के सामने नहीं आई। ऐसा क्या कुछ कारण है? तो वहीं कुछ लोगों ने कहा था कि प्रधान जी अपनी पत्नी को नहीं मानते हैं और इसलिए उनकी पत्नी घर पे नहीं अपने मायके में रहती हैं। जब उनकी पत्नी घर पे आती है तो सारा जो सच्चाई था, जो प्रधान ने अपने पत्नी से जो बातें शेयर की थी, उन्होंने सारी बात को मीडिया के माध्यम से जनता को रोशने का काम किया है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, और मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा, जो प्रधान की पत्नी है अपने मायके से वापस आती है। और जो सुभाष यादव और जो उनकी पत्नी है, जो सुभाष की पत्नी ने आरोप लगाया था कि प्रधान जी ने मेरा ब्लाउज फाड़ा है और मेरे साथ छेड़खानी किए हैं और कट्टा लेके मुझे दौड़ाए थे। तो वहीं उनकी पत्नी ने कहा, अगर कट्टा लेके दौड़ाए थे या आपका ब्लाउज फाड़ा गया था तो आपका वो वीडियो कहाँ है? और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधान जी गाली गलौज दे रहे थे, और वहीं दूसरा वीडियो कहाँ है, कहाँ विलुप्त हो गया? और उनके पत्नी का कहना है कि जब से वीरेंद्र यादव प्रधान जी अनुराग यादव के केस को देख रेख कर रहे हैं, तभी से ये मामला उनके ऊपर ज़्यादा आकर्षित हुआ है, तभी से लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। और उनके वकील ने बताया कि जो और भी अदर मुकदमे लगे हैं, सारे के सारे मुकदमे फर्जी हैं। जब उनकी पत्नी मायके से वापस आ जाती है, मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि जैसे अनुराग यादव की जिस दिन हत्या होती है उस दिन दिवाली का पर्व था, तो उनके पूरे गांव में दीपावली नहीं मनाया गया था। आज वही सेम दृश्य जब वीरेंद्र यादव प्रधान जी को जेल हो जाती है, उनके पूरे परिवार को जेल हो जाती है, तो उनके घर में भी, उनके गांव में भी होलियां नहीं मनाई गई। जो लोग उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने होली नहीं मनाया। उनके अंदर उनकी भावना एकदम अस्तब्ध थी, उनका मन एकदम अस्तब्ध था, दुखी मन था कि हमारा प्रधान जेल में है, हम होली कैसे मनाएं। जब उनके पत्नी से बातचीत होता है तो उनकी पत्नी ने बताया कि जो पैसा का लेन देन था, 12 लाख रुपए जो सुभाष यादव हैं, उन्होंने उनसे पैसा लिया था और प्रधान जी ने ब्याजी पैसा लेकर सुभाष यादव को दे देते हैं और मात्र 20,000 रुपये मांग रहे थे किसी कारण से। तो उनकी पत्नी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर और पैसे मांगती हैं, प्रधान जी से और पैसे मांगती हैं कि मुझे आप और पैसे दे दो। प्रधान जी कहते हैं कि पहले का पैसा तो दे दो। जब वीरेंद्र यादव प्रधान जी पैसा नहीं देते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। वही हुआ। और जो वीरेंद्र यादव की पत्नी हैं वो कहती हैं कि जब से राजेश यादव जो दरोगा है, जो अनुराग यादव मर्डर केस में इन्वॉल्व था और जो षड्यंत्रकारी है, उसने 2 लाख रुपए सुभाष यादव को, उसके परिवार को दिया और
तब से ही प्रधान जी को फंसाने का जाल रचा जा रहा है। आज प्रधान जी को पूरी तरह से फंसा दिया गया है। उनके ऊपर गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर और तमाम क्या क्या ऐसी धाराएं लगाई गई हैं। और उनकी पत्नी ने कहा कि अपराधी कितना भी शातिर हो, उसका घर मैं गिरवाऊंगी और मैं खड़ा होकर उसका घर गिरवाऊंगी लालता का, और जो करना हो जिसको करके देख ले। और उन्होंने कहा कि अब तक प्रधान इस केस को देख रेख कर रहे थे, लेकिन अब मैं दोनों को देखूंगी, अब प्रधान के केस को भी देखूंगी और अनुराग के केस को भी देखूंगी। 19 मार्च को जो डेट मिली है और उसमें देखना है, इस बार यह लास्ट डेट है। तहसीलदार साहब ने भी कह दिया था कि लास्ट डेट है और इसके बाद कोई तारीख नहीं दिया जाएगा। और फिर देखना है उनके वकील क्या साक्ष्य पेश करते हैं। ऐसे में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर ऐसे घटना करने वाले अपराधी को ऑन द स्पॉट सज़ा मिल जाए तो शायद जो हमारे जनपद में, प्रदेश में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसी घटनाएं एक बार करने से अपराधी घबराएगा। अगर उस अपराधी को सज़ा नहीं मिल पा रही है तो दूसरा घटना फिर ऐसे ऐसे तैयार हो जाता है। जैसे अनुराग यादव के बाद फिर नाटे राजेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनकी भी गला काट कर हत्या कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे तमाम घटनाएं हमारे जनपद जौनपुर में, पूरे प्रदेश में हो रही हैं। अपराधियों को सज़ा न मिलने के कारण ये सब घटनाएं होती हैं। अगर अपराधियों को आप पकड़ लिए हैं, ऑन द स्पॉट सज़ा मिल जाता तो शायद ऐसी घटनाएं थोड़ा सा रुक जाती। अपराधी घबराते, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए, आपका क्या विचार है, आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।